जंग के 15 दिन बाद पहली बार आमने सामने भिड़े इजरायली जवान और हमास के लड़ाके, गाजा पट्टी में कर दी बमों की बारिश। इजरायल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। 15 दिन से दोनों देशों की तरफ से आसमान से हमले किए जा रहे हैं। रॉकेट, मिसाइलें और बम बरसाए जा रहे हैं। अब इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। खबर है कि इजरायल की सेना ने रविवार को गाजा पट्टी के अंदर ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उनका पहली बार हमास के लड़ाकों से आमने सामने टकराव हो गया है। दोनों तरफ से बमबारी की गई है। इलाके को बमों से पाट दिया है। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट करने का दावा किया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के लड़ाकों ने दावा किया है कि उसने 2 इजरायली सैन्य बुलडोजर और एक टैंक को नष्ट कर दिया है। इजरायली सैनिक रविवार को कथित तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी में घुसे थे। वहां हमास के लड़ाकों से आमना सामना हो गया। हमास का कहना है कि इस टकराव में हम भारी पड़े और इजरायली सैनिकों को पैदल ही पीछे हटना पड़ा। ये झड़प कथित गजान के खान यूनिस शहर में हुई। इजरायली सेना ने नहीं की अभी पुष्टि। हालांकि इजरायली सेना ने इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक तौर पर टिप्पणी नहीं की है। वहीं हमास ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने घात लगाकर किए गए हमले में 2 इजरायली सैन्य बुलडोजर और एक टैंक को नष्ट कर दिया है, जिससे इजरायली सैनिकों को अपने वाहनों के बिना पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि घटना के दौरान हमारी सेना गाजा के अंदर काम कर रही थी। इसी दौरान एक IDF टैंक ने हमास के उन आतंकवादियों पर हमला किया जिन्होंने हमारे सैनिकों पर गोलीबारी की थी। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के अंदर यह पहली घटना है जब जमीन पर दोनों पक्षों के बीच आमने सामने टकराव हुआ है। हमास ने इजरायली सैनिकों पर मिसाइल अटैक भी किया। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि वो गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है और आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को इजरायली सेना IDF ने बताया था कि गाजा सीमा पर हमास ने हमारे सैनिकों पर हमला किया है, जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया और 3 अन्य घायल हो गए। सेना के अनुसार हमास ने किसुगन के पास इजरायली टैंक और इंजीनियरिंग वाहन पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा इजरायल। इससे पहले इजरायली सेना के हवाई हमले रात भर जारी रहे। IDF ने रविवार रात को कहा कि वो गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना ने सैन्य उपकरणों के साथ साथ गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में अपने जवानों को तैनात कर दिया है। इजरायल रक्षा बल ने घोषणा की है कि उन्होंने जमीनी हमले की तैयारी पूरी कर ली है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गाजा में फिलिस्तीनियों के हवाले से बताया कि इजरायल की सेना ने गाजा निवासियों को एक नई चेतावनी जारी की है कि अगर वे दक्षिण की ओर नहीं जाते हैं तो उन्हें आतंकवादी संगठन में सहयोगी के रूप में पहचाना जाएगा और जान का खतरा बढ़ सकता है। गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के पास बमबारी। इस बीच खबर है कि इजरायली के युद्धक विमानों ने गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के आसपास बमबारी की है। यहाँ कई दिन से इजरायल की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी। हालांकि इसमें हताहत के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों में घरों पर इजरायली बमबारी की गई। इसमें करीब 30 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास ने अचानक इजरायल पर हमला बोला था। कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए थे। इजरायल की जवाबी गाजा में 4600 से अधिक लोग मारे गए हैं। हमास के हमले में इजरायल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं।